उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुसुमपुर में यह कहानी घटित हुई थी। कुसुमपुर एक साधारण गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मवेशियों पर निर्भर थे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1770 के दशक के अंत में गांव में ऐसी घटनाएं घटने लगी जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। इस कहानी की शुरुआत होती है मोहन नामक एक 12 वर्षीय बालक से। मोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिखने में वह सामान्य सा बालक था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव गांव वालों ने महसूस करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रातों में जानवरों का गायब होना, मवेशियों का बीमार पड़ना और घरों में रहस्यमयी आवाजें आना। मोहन के माता पिता एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन उनके परिवार पर कई सालों से दुख और त्रासदी के बादल मंडरा रहे थे। उनकी फसलें हमेशा सूख जाती थीं, मवेशी बार बार बीमार पड़ जाते थे और आर्थिक तंगी के कारण परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया था। इस सब के बीच मोहन का व्यवहार और अजीब हो गया। वह हमेशा अकेला रहना पसंद करता था और रातों में अक्सर गायब हो जाता था। उसके माता पिता ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे अपनी आर्थिक परेशानियों में उलझे हुए थे। एक रात गांव के मंदिर के पुजारी पंडित रमाकांत ने देखा कि मोहन एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। वह कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा था और उसके चारों ओर काले धागे और अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। पंडित जी ने सोचा कि शायद वह किसी खेल में लगा होगा, लेकिन अगले ही दिन गांव में एक और अजीब घटना घटी। गांव की एक महिला की गाय अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही घंटों में मर गई। गाय की मौत से पूरा गांव स्तब्ध था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस घटना के बाद गांव में और भी विचित्र घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं का पानी काला हो गया, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ ही दिनों में कई लोगों को अजीब बुखार ने जकड़ लिया, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तब तक लोग इन घटनाओं को प्राकृतिक मान रहे थे, लेकिन जल्द ही कुछ लोगों ने मोहन की ओर शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने पंडित रमाकांत से सलाह ली और मोहन के बारे में चर्चा की। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने मोहन को कई बार रात में गांव के श्मशान की ओर जाते हुए देखा है। वह अक्सर देर रात काले कपड़ों में लिपटा हुआ होता था और उसके हाथों में अजीब सी किताबें होती थीं। यह सुनकर गांव वालों को यकीन हो गया कि मोहन किसी काली विद्या में लिप्त है। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने मोहन का पीछा करने का निश्चय किया। रात को जब मोहन चुपके से गांव से बाहर निकला तो वे भी उसका पीछा करने लगे। मोहन श्मशान की ओर गया और वहां जाकर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां बनाई और बड़बड़ाने लगा। युवकों ने देखा कि वह किसी तांत्रिक विधि का पालन कर रहा था। उन लोगों ने यह दृश्य देखकर तुरंत गांव के मुखिया और पंडित जी को बताया। पंडित जी ने यह सुनते ही फैसला किया कि अब समय आ गया है कि गांव को इन काली शक्तियों से बचाया जाए। उन्होंने अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया और मोहन के परिवार को भी बुलाया। गांव वालों ने मोहन से सवाल करना शुरू किया। पहले तो वह डर गया और कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी ने उस पर जोर दिया तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसे काली विद्या में रुचि कैसे हुई। गांव के एक साधु, जिसे सब लोग काला बाबा के नाम से जानते थे, मोहन को अक्सर जंगल में मिल जाता था। काला बाबा ने उसे यह यकीन दिलाया कि अगर वह काली विद्या सीखेगा तो उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी और वे अमीर बन जाएंगे। मोहन धीरे धीरे काला बाबा से तंत्र मंत्र सीखने लगा और वही सब गांव में आजमाने लगा। वह जानवरों और इंसानों पर अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता था ताकि वह उन्हें नियंत्रित कर सके। उसकी इस विद्या ने ही गांव के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गांव वालों ने मोहन को तुरंत काला बाबा की गिरफ्त में भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन जंगल में जाकर काला बाबा को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मोहन के माता पिता ने गांव से माफी मांगी और वादा किया कि वे मोहन को फिर कभी ऐसे किसी गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसके बाद गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव वालों ने भाग लिया। यज्ञ के बाद गांव की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया, जानवर स्वस्थ हो गए और लोगों की बीमारियां खत्म हो गईं। मोहन को उस काली विद्या का गहरा पछतावा हुआ। उसने समझा कि काले जादू से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके बाद मोहन ने साधु संतों के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपने शेष जीवन को साधना और गांव की भलाई में लगा दिया। गांव वालों ने मोहन को माफ कर दिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि कोई भी शॉर्टकट या अंधविश्वास केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। इस कहानी के बाद कुसुमपुर गांव फिर से सामान्य हो गया और लोग एक बार फिर शांति से रहने लगे। लेकिन मोहन की यह घटना गांव के बच्चों और युवाओं को हमेशा एक सीख के रूप में सुनाई जाती रही, ताकि वे कभी गलत रास्ते पर न चलें।